तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को पता है ये बात, आज जो है एग्जाम हुआ था 14 तारीख 9वां महीना 2022 को एग्जाम हुआ है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। और काफी बच्चे जिनका पेपर नहीं हुआ है वह सोच रहे होंगे कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके लिए ही, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ही हम आ चुके हैं आज इस वीडियो में। जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं सभी क्वेश्चंस को लेकर, अधिकतम क्वेश्चंस को लेकर, और ये सभी के सभी रियल क्वेश्चंस हैं। जो भी बच्चे पेपर देकर आए हैं उनसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, उसके बाद नोट करके जो है पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों के समक्ष लाया गया है। तो जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले डीएलएड का, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जितने बच्चे डीएलएड का एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए डीएलएड में साइंस का क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले हम साइंस को देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस को देखेंगे। देखिए डीएलएड में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, वो कहा गया है मानव शरीर का समान रुधिर दाब कितना होता है। मानव शरीर का जो नॉर्मल बॉडी ब्लड टेम्परेचर है, जो बीपी होता है, सॉरी माफ करिएगा, बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है 120 से लेकर 80 तक, 120 से लेकर 80 तक, जिसमें 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। ऊपर वाला सिस्टोल प्रेशर कहा जाता है जिसे हम प्रकुंचन दाब कहा जाता है, और नीचे वाला शीतलन दाब जिसे हम डायसिस्टोल कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मानव शरीर का जो बीपी होता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है 120 से 80। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे। तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम आप लोगों ने पढ़ा है, तो 2 नियम पढ़ा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। जो आज जो है पूरा विश्व इस ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, वो किस कारण से होता है, तो CO2 के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्केन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला बताना जी अल्केन का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, CnH2n+2। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है अगला कहा यह जा रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। आप लोगों ने देखा है विद्युत बल्ब के जो अंदर जो जलता रहता है वो किस चीज का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है ऊष्मागतिकी की का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो आपको पता है इसका जो है किस नियम से संबंधित है, ऊर्जा के नियम से संबंधित होता है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपको पता है लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह एक केमिकल चेंज होता है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री से, जो है वो क्वेश्चन आ रहा है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो आपको पता है KMnO4 में जो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है, +7। तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा जरा। रिपीट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारा पानी तेल को एक ही कंटेनर में रखा जाएगा। अगर पारा पानी तेल को एक ही कंटेनर में रखा जाएगा तो नीचे से शुरू होने वाली परत कर्म क्या होगी। जब पारा पानी तेल को एक ही कंटेनर में रखा जाएगा तो नीचे से शुरू होने वाली जो क्रम होगी, परत की जो क्रम होगी वो क्या होगी, तो पारा होगा, पानी होगा, तेल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपको पता है CaOH2 होगा। बहुत अच्छे। अम्ल वर्षा क्यों होती है, तो आपको पता है बहुत सारे फैक्ट्रीज से SO2 और NO2 निकलता है जिससे अम्ल वर्षा होती है। चलिए अब जीके जीएस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो भारत में सोलर प्लांट तो बहुत जगह लगाए जा रहे हैं, जैसे बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 12,000 मेगावाट का जो है वो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। तो यह इसमें से कोई भी अगर आप लोगों का ऑप्शन में मिले तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे था क्या ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है इनका जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इनके साथ एक और पर्सन थे, द्वारका
नाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। और इन्होंने कब खोज किया? तो इन्होंने 20 अगस्त 1828 में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछा ये जा रहा है संगू वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है पुष्यमित्र संगू इनका जो है संस्थापक थे। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला देखते हैं, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो आपको पता है किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मखाना। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? ठीक है, तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से, जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, टॉपिक को देख लीजिएगा। ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो निर्वात से होकर जो है ध्वनि तरंग नहीं गुजरती है। तो चलिए आगे, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई है? तो मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने चलाई थी। 9 प्रश्न, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो ये कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो आपको पता है रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और यह जो है रोलेट एक्ट का जो विरोध कहाँ पर हो जा रहा था? तो ये 13 अप्रैल, कहाँ पर? 13 अप्रैल 1919 को जो है यह हो रहा था जलियांवाले बाग में। और यह घटना इसी दिन हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे इनके संवैधानिक सलाहकार थे। सबसे ज्यादा महत्व जो है संविधान बनाने में इन्हीं को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा। यह कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। चलिए आगे, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा में स्थित है। जूट की खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? पूर्णिया में की जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप। कपास की खेती बिहार में कहाँ होती है? तो औरंगाबाद जमुई में होती है। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब है, तो ये क्या है? विनिर्माण। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या है? विनिर्माण मतलब है। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये कहाँ से शुरू हुई थी? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुई थी। इस बात को आपको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। शोक नदी किसको कहा जाता है? बिहार कोसी नदी को। सूचना का अधिकार कौन सा राज्य में लागू किया गया? देखो यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए करंट अफेयर पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नारा का जो है किसने दिया था? तो यह हिटलर ने दिया था। हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में सबसे निकटतम यानी कि सबसे जो है नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखराम में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। कहाँ पर? पोखराम में, राजस्थान के पोखराम में। भगवान बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान जो बुद्ध जो है पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो पार्टिकुलर, ठीक है, रोज रोज एग्जाम होता जाएगा। और आप लोगों को जो भी बच्चे को वीडियो चाहिए इसी प्रकार के, तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सभी बच्चे को, धन्यवाद।